सभी को नमस्कार। आज हम सिविक्स 9th क्लास की लेसन पहला समकालीन विश्व में लोकतंत्र को शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई दो देशों में। चिली और पोलैंड का बहुत अच्छा उदाहरण हमें दिया गया है ताकि बच्चों को समझ आ सके कि लोकतंत्र क्या है, उसके लिए कितना संघर्ष किया जाता है और कैसे लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो जो लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमने खूब सारी पिक्चर्स का यूज़ किया है ताकि बच्चों को इसमें रुचि बनी रहे। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेसन समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो चलिए देखते हैं आज का अपना लेसन का नाम है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो देखिए, पहले आप मुझे ये देख के बताइए कि शासन के कौन कौन से रूपों का आपको पता है। सबसे पहला जो कि हमारे देश में प्राचीन काल से चला आ रहा है, देश क्या पूरे विश्व में कह सकते हैं, राजतंत्र, मतलब राजाओं का राज। उसके बाद का आया लोकतंत्र और तीसरा है सैनिक तंत्र या सैनिक तख्ता पलट जिसे हम कहते हैं, वो इसे तानाशाही भी कह सकते हैं हम। तो चलिए, ये तस्वीर राजतंत्र को शो कर रही है कि राजा और उसकी वाइफ और उसके बच्चे। ये दूसरी तस्वीर लोकतंत्र को शो कर रही है कि लोकतंत्र क्या है, इसमें लोगों का ही राज होता है और मनुष्य ही सर्वा सर्वे होते हैं। अगली देखते हैं सैनिक तंत्र, जिसमें कि सैनिकों की तानाशाही से शासन का तख्ता पलट दिया जाता है। आगे देखते हैं लोकतंत्र होता क्या है। देखिए, लोकतंत्र का फैलाव हम ये नहीं कह सकते बहुत सरलता से हुआ है। इसके लिए काफ़ी देशों को संघर्ष करना पड़ा है और अब भी ये स्थिर रह पाएगा या नहीं उसके बारे में संदेह बना हुआ है। तो चलिए, ये देखिए, आपको मैप में चिले दिखाई दे रहा है। ये लैटिन अमेरिका का मैप है। इसमें आपको चिले दिखाई दे रहा है। यहाँ ये येलो वाला भाग ये चिले। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले दो देशों का उदाहरण पढ़ेंगे कि उनमें लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। देखिए, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लोकतंत्र के लिए चिले में संघर्ष। ये आपको एक तस्वीर दिखाई गई है, आपकी बुक में से ली गई है। इसमें आपको राष्ट्रपति आयांदे दिख रहे हैं, जो कि चिले के राष्ट्रपति थे। जिन्होंने हेलमेट पहनी हुई है वो राष्ट्रपति आयांदे हैं। तो चलिए, आइए अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए, ये राष्ट्रपति आयांदे के भाषण के कुछ अंश हैं जो कि उन्होंने 11 सितंबर 1973 को सुबह दिया था। तो देखिए क्या कह रहे हैं, मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी चिले के लोग उस मुश्किल अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियां बनेंगी कि जिससे आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरे आखिरी शब्द हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मैं महापराध, कायरता, देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा। देखिए, राष्ट्रपति आयांदे द्वारा दिया गया एक भाषण है, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि सेना में कुछ उथल पुथल हो रही है और वो तख्ता पलट करेगी। तो 11 सितंबर 1973 की सुबह को उन्होंने अपने देश के नागरिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए
ये भाषण दिया था। चलिए अब हम इससे आगे देख लेते हैं। 1973 में तख्ता पलट कैसे हुआ था, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो चिली के राष्ट्रपति थे साल्वाडोर अयांदे, उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी और पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन के नेतृत्व में सरकार की स्थापना की थी। ठीक है जी, वो सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया था। तो 1970 में वो राष्ट्रपति चुने गए थे। देखिए, अयांदे एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद गरीबों और मजदूरों के फ़ायदे वाले कार्यक्रम शुरू करवाए। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में सुधार किया, बच्चों को मुफ्त में दूध बांटा, भूमिहीन किसानों को ज़मीन का पुनर्वितरण करवाया, जो विदेशी कंपनियां थी देश से तांबा निकालकर बाहर ले जा रही थी उसका विरोध किया। तो देखो, जो उनकी नीतियां थी, वो जो अमीर लोग हैं, ज़मींदार हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, उन्हें तो ये सब पसंद नहीं आएगा ना, क्योंकि उनका तो नुकसान हो रहा है इस सब चीज़ में। तो इसीलिए उन्होंने मिलकर सैनिक तख्ता पलट करवाया। और ये कब हुआ? 1973 में। तो देखिए, 1973 की सुबह नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया जब वो अपने कार्यालय पहुंचे। सेना अधिकारियों ने अयांदे से पद छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा देने से मना कर दिया। उसके बाद देखिए, आप अगर किसी राष्ट्रपति को कह रहे हैं कि आप अपनी पोस्ट छोड़ दो और वो छोड़ने से मना करेगा, तो फिर फ़ौज ने क्या किया, उनके निवास स्थान को घेर कर वहाँ पर बम बसाए, जिसमें कि राष्ट्रपति अयांदे की मौत हो गई। इस जो सेना तख्ता पलट हुआ, उसकी अगुवाई किसने की थी? ऑगस्टो पिनोशे ने की थी। ठीक है जी। और उन्होंने अपने आप को देश का राष्ट्रपति बनाया, जनरल ऑगस्टो पिनोशे ने, और 17 सालों तक चिले पर राज किया। एक सैन्य तानाशाही की स्थापना उन्होंने की। देखिए, पहले कहाँ वहाँ लोकतांत्रिक सरकार थी, उससे सैनिक तानाशाही हो गई। तो जो पिनोशे है, उसने 17 साल तक वहाँ राज किया और जो उसके खिलाफ होते थे लोग, उनकी वो हत्या करवा देता था। तो चलिए देखिए, अब हम देखते हैं कि चिले में लोकतंत्र कैसे वापस आया। तो जो पिनोशे था, उन्होंने 1988 में जनमत संग्रह करवाया। जनमत क्या होता है कि लोगों की राय लेना। तो जनमत संग्रह करवाया, उन्हें भरोसा था कि मैं जीत जाऊंगा। लेकिन जब जनमत संग्रह कराया गया तो लोगों ने लोकतांत्रिक परंपरा को चुनना पसंद किया और उसे वोट नहीं दिए। तो इस प्रकार धीरे धीरे वहाँ से सेना की भूमिका समाप्त हो गई और राजनीतिक स्वतंत्रता की बहाली हुई। तो उसके बाद जो सरकार बनी, उन्होंने पिनोशे द्वारा की गई गड़बड़ियों की जांच करवाई और वो सरकार ने खूब भ्रष्टाचार किया था, ऐसा जांच में पाया गया। देखिए, और जो उसके बाद जो वहाँ पर राष्ट्रपति चुनी गई, तब से लेकर अब तक 4 बार वहाँ पर चुनाव हो चुके हैं। ठीक है जी, जिसमें बहुत सारे दल हैं, कभी कोई जीत जाता है तो कभी कोई जीत जाता है। अब वहाँ पर क्या है कि सत्ता बहुत अच्छे से चल रही है। चलिए, अब हम इसके बाद वाला जो है पोलैंड का उदाहरण, वो कल करेंगे। बहुत स्लो चलेंगे ताकि लेसन जितना हम पढ़ें उतना हमें समझ आ जाए। तो चलिए, कल फिर से हम मिलेंगे और टॉपिक होगा हमारा पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना।